हेलो मम्मी, कैसी हो आप? मैं तो ठीक हूँ बेटा, तू सुना कैसी है? क्या कर रही है तू? मैं भी अच्छी हूँ मम्मी, कुछ नहीं बस बैठी थी। बेटा तेरी बहुत याद आती है, एक तो इतना दूर चली गई कि चाह कर भी नहीं आ सकती है। बेटा तुझे अच्छा तो लग रहा है ना शहर में? हाँ मम्मी, अच्छा लग रहा है। देख बेटा, नया शहर है तो इसलिए थोड़ा संभल के रहना। बाजार वाजार जाना तो थोड़ा तेज तर्रार बन के रहना, ऐसे सीधी सादी नहीं, ठीक है? वो बड़ा शहर है, वहाँ अच्छे बुरे सब तरह के लोग रहते हैं। हाँ मम्मी जानती हूँ। और बेटा एक बात और, कभी भी अकेले मत जाना बाजार, ठीक है? नहीं जाती हूँ मम्मी, हमेशा राहुल जी के साथ ही जाती हूँ। अच्छा बेटा, दामाद जी तुझे घुमाने फिराने ले जाते हैं ना शहर में? जो चीज तुझे चाहिए तो दिलवाते तो है ना? तुझे खुश रखते हैं ना? हाँ मम्मी, राहुल जी बहुत अच्छे हैं, हम मुझे बहुत खुश रखते हैं। जो मैं कहती हूँ वो वही करते हैं। वो तो काम पर जाते हैं इसलिए मैं अकेले रहती हूँ, नहीं तो हर वक्त वो मेरे साथ ही रहते हैं। अच्छा बेटा, मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई कि मेरे दामाद जी तेरा बहुत ख्याल रखते हैं। बेटा अब मुझे चिंता नहीं है, हर वक्त चिंता रहती थी कि मेरी बेटी इतनी सीधी सादी है, शहर में जाकर कहीं अकेली ना पड़ जाए। लेकिन दामाद जी इतने अच्छे मिले हैं तो मेरी बेटी को कोई कमी नहीं होने देंगे। हाँ मम्मी। वैसे बेटा दामाद जी हैं कहाँ? वो मम्मी, आपके दामाद जी आज ना थोड़े थके हुए थे तो जल्दी सो गए हैं। क्या अभी से सो गए? हाँ मम्मी, मैंने बोला आप आराम करिए खाना खाकर। चलो ठीक है, दामाद जी को मेरा नमस्ते कहना, बोल देना मम्मी जी याद कर रही थी। ठीक है मम्मी। और सुनो मम्मी, घर में सब लोग कैसे हैं? भैया भाभी, चिंकी पिंकी, पापा? सब बढ़िया है बेटा, सब लोग अच्छे हैं। तुझे सब बहुत याद करते हैं। अगर दामाद जी को कभी ऑफिस से छुट्टी मिले तो 4-6 दिन की, तो आ जाना घूमने के लिए। हाँ जरूर मम्मी, अगर इन्हें छुट्टी मिलेगी तो हम जरूर आएंगे आपसे मिलने के लिए। मैं भी आप सबको बहुत याद करती हूँ, मन तो मेरा भी है आप सबसे मिलने का, लेकिन क्या करूँ, राहुल जी को अकेले भी तो नहीं छोड़ सकते हैं। वो सुबह ऑफिस जाते हैं इसलिए अब खाना पीना बनाना पड़ता है मुझे, और शादी के बाद अच्छा भी तो नहीं लगता कि उन्हें अकेला छोड़ें। नहीं नहीं बेटा, तू बहुत सही कह रही है, बिल्कुल सही सोच रही है। दामाद जी को अकेला मत छोड़ना, पत्नी का तो धर्म होता है पति का ख्याल रखना, उन्हें किसी चीज की कमी मत होने देना, ठीक है? तुम दोनों एक दूसरे का हमेशा साथ देना, अच्छे बुरे जैसा भी वक्त हो। अब वही घर है बेटा तेरा, तेरा पहला धर्म यही है कि अपने पति को खुश रख। हाँ माँ। ठीक है बेटा, रखती हूँ, फिर लगाऊंगी फोन, ख्याल रखना अपना। ठीक है मम्मी। क्या बताऊँ मम्मी से कि मैं यहाँ खुश हूँ या नहीं हूँ, मुझे खुद ही पता नहीं चल रहा है। मैं तो राहुल जी का ख्याल रखने में कोई कमी नहीं छोड़ती हूँ, जितनी कोशिश होती है उतना करती हूँ। पता नहीं राहुल जी मेरा ख्याल रखते भी हैं कि नहीं, वो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं अपना धर्म पूरी तरह से निभा रही हूँ। एक पत्नी का यही धर्म होता है ना कि वो अपने पति को खुश रखे, उसको किसी चीज़ की कमी ना होने दे, जो पति कहे वही करे। मैं तो बिल्कुल वैसा कर रही हूँ, फिर मुझे खुशी क्यों नहीं मिल रही है? राहुल जी मुझसे ढंग से बात तक क्यों नहीं करते हैं? जब मुझसे बात करते हैं वो हमेशा गुस्से में ही बात करते हैं, चाहे मैं कितना भी अच्छा काम करूँ, कुछ भी करूँ, लेकिन कभी आज तक नहीं हुआ कि राहुल जी मेरे काम की या मेरी तारीफ करे। इतने बड़े शहर में सच में कहने के लिए तो इतने सारे लोग हैं, इतनी भीड़ है, लेकिन इतने बड़े शहर में मैं अकेली पड़ गई हूँ। ऐसा लगता है कि मेरा कोई नहीं है सुनने वाला। मैं किससे कहूँ अपनी कहानी, जो मेरे अंदर चल रहा है वो मैं किससे कहूँ? अपने मायके वालों को तो बोल नहीं सकती क्योंकि मैं उन्हें परेशान नहीं कर सकती अपनी वजह से। ससुराल वालों को तो मैं ही गलत लगूंगी, और पति से कुछ कहती हूँ तो वो तो सुनना तो दूर, मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। इतने बड़े घर में मैं अकेली रहती हूँ सुबह से शाम तक, इनके आने का कोई टाइम तक नहीं होता है। हर सैटरडे संडे इनकी पार्टी चलती रहती है, मैं इनका इंतजार करती रहती हूँ कि अब आएंगे, लेकिन नहीं आते। मुझे इतने बड़े घर में अकेले रहने में डर भी लगता है, लेकिन अब धीरे धीरे डर भी खत्म हो गया है, क्योंकि लगता है अब
मुझे इन सब की आदत होनी चाहिए। मुझे जिंदगी भर अब अकेला ही तो रहना पड़ेगा। पहले मैं अकेले रहने में दिन में भी डरती थी, अब तो मैं रात रात भर अकेले रह लेती हूँ। अगर मैं राहुल जी से कहती भी हूँ तो मेरी बात को इग्नोर कर देते हैं या मेरे ऊपर ही चिल्ला देते हैं। अब बताओ, रात के 10 बज गए हैं और अभी तक राहुल जी नहीं आए। फोन लगा रही हूँ तो फोन नहीं उठाते हैं। पत्नी हूँ, मुझे भी चिंता होती है उनकी। मानती हूँ बड़ी कंपनी में काम करते हैं, दोस्त यार है, पार्टी होती है, सब समझती हूँ, लेकिन दोस्तों के चक्कर में पत्नी को क्यों भूल जाते हैं कि एक पत्नी भी है घर में जो उसका इंतजार कर रही है। लेकिन इन सब से उन्हें कहाँ फर्क पड़ता है। वो तो कभी घर में पार्टी करेंगे तो कभी ऑफिस में करेंगे तो कभी क्लब में करेंगे। मुझे तो अपने साथ लेकर भी कहीं नहीं जाते। 6 महीने हो गए हमारी शादी को और हम एक साथ आज तक चाय पीने तक कहीं नहीं गए। बस घर में अकेली पड़ी रहती हूँ। घर में पार्टी भी होती है तो मुझे किसी से मिलवाते नहीं है। ऐसा लगता है जैसे मैं इनकी कोई लगती ही नहीं हूँ। बस एक नौकरानी जैसा व्यवहार करते हैं मेरे साथ। काम के लिए बात करते हैं, उसके अलावा वो मुझसे बात भी नहीं करते। अपनी सहेलियों को लेकर आते हैं घर में, उनसे हंस हंस के बात करेंगे और मेरी तरफ गुस्से से देखेंगे। आखिर ये सब मैं किससे कहूँ? जो चल रहा है जिंदगी में अब बस चलने दे रही हूँ। अब तो मेरा कोई सुनने वाला भी नहीं है और ना ही मैं किसी से कह सकती हूँ। अरे पूनम बेटा, तू ऐसे उदास क्यों खड़ी है? अरे दादी माँ, आप इस समय आप ये क्या लेकर आई हैं? अरे बेटा, मैंने खीर बनाई थी। आज मेरा पोता आया है ना, उसे बहुत पसंद है मेरे हाथ की खीर, तो मैंने सोचा थोड़ा सा तुझे भी देकर आ जाती हूँ। अब तू भी तो मेरी बच्ची जैसी है। अरे दादी माँ, आप बिना फालतू में परेशान हुई। अरे बेटा, क्या परेशानी वाली बात है? अरे पड़ोसी है तो क्या हुआ? अब मैंने तुझे अपनी बेटी कहा है ना, तो बेटी जैसा ही मानती हूँ तुझे। वैसे राहुल तेरा पति कहाँ है? अभी नहीं आया क्या घर? नहीं दादी माँ, अभी वो नहीं आए। उनके ऑफिस में कुछ जरूरी काम होगा ना, इसके वजह से लेट हो गए। अरे बेटा, रात में क्या काम करता है वो, ये अभी तक नहीं आया? बीबी को नए शहर में लाकर अकेले छोड़ देता है घर में। अरे दिन में तो ठीक है, रात में तो टाइम से आना चाहिए उसको। फोन करके बात कर उससे। वो दादी माँ, मैंने फोन किया था लेकिन फोन नहीं उठाए, बिजी होंगे काम करने में। बेचारी फूल से बच्ची उसके चक्कर में परेशान हो रही है और वो अभी तक आया नहीं। अरे आप आ गए जी, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। चलिए आप हाथ पैर धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ आपके लिए। चले हट, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि जब मैं घर आऊँ तो तुम मुझसे दूर रहकर मुझसे बात मत किया कर। तुझे समझ नहीं आता? राहुल, तू पागल है क्या? अपनी बीबी पर हाथ उठाता है? अरे तूने शादी इसीलिए की है क्या? अपनी बीबी पर अत्याचार करने के लिए, उसे मारने के लिए? हाँ, और तो कोई पति धर्म निभाना तो तुझे आता नहीं, बीबी पे हाथ उठाना तुझे बखूबी आता है। दादी माँ, आप प्लीज कुछ मत बोलिए, आप प्लीज अपने घर जाइए ना। अरे बेटा, मैं तो चली जाऊंगी घर, लेकिन ये राक्षस तेरे साथ पता नहीं क्या क्या करेगा। दादी माँ, आप मुझसे बड़ी हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन प्लीज आप हट जाइए, ये हमारा निजी मामला है। निजी मामला तब होता जब मैं यहाँ पर नहीं होती, लेकिन तूने मेरे सामने हाथ उठाया है बेचारी बच्ची पर। अरे उसने तुझसे पूछा ही क्या था? सिर्फ यही कहा ना बेटा कि खाना लगा दे, और तूने उतने में उसके ऊपर हाथ उठा दिया। अरे क्या यही दिन देखने के लिए उसने तुझसे शादी की थी क्या? एक तो बेचारी गांव की लड़की को शहर लेकर आया और ऊपर से उसे पूरा दिन अकेला छोड़ता है घर में। जरा सोचा है उसके बारे में कभी क्या बीतती है? ना यहाँ किसी को जानती ना पहचानती, बेचारी अकेले रह रही है। और तू तो अपने काम में चला जाता है और वहाँ से पी खा कर आ जाता है, रोज पार्टी करता है। दादी माँ, मैंने कहा ना, ये हमारा निजी मामला है। देख, मैं इस सोसाइटी में सबसे पुरानी हूँ और मैं यहाँ सबको जानती हूँ। अगर तूने दोबारा ये सब हरकतें की ना अपनी पत्नी के साथ, तो तुझे मैं यहाँ रहने नहीं दूंगी, समझा? रातों रात यहाँ से निकलवा दूंगी। अरे तुझे पता है तू कितना बड़ा गुनाह कर रहा है अपनी बीवी पर हाथ उठाने का? दोबारा ये गलती की ना
तो मैं तुझे सीधे जेल भिजवा दूंगी। दादी माँ प्लीज रहने दीजिए ना। देख बेटा, तू अगर ऐसे ही चुपचाप सहती रहेगी ना तो ये तेरे ऊपर ऐसे ही जुल्म करता रहेगा। अगर तू अपने लिए आवाज नहीं उठाएगी तो कोई और नहीं आएगा तेरे लिए बोलने के लिए, समझी? गांव की है, गवार नहीं है, पढ़ी लिखी है ना, समझदार है, अपने बारे में सोच। तू इसकी गुलाम नहीं है जो तू इसकी डांट मार सुनेगी और तू बस उसके बदले में इसको आदर सम्मान देगी बस। और तू लक्ष्मी जैसी पत्नी लेकर आया ना, उसका सम्मान कर। मेरी बात कान खोलकर सुन ले, दोबारा ये सब हुआ इस घर में ना तो मैं तुझे इस सोसाइटी में नहीं रहने दूंगी। जी दादी माँ, मैं आपकी बात का ध्यान रखूंगा। ठीक है, मैं चलती। दोबारा तुम मेरी शिकायत मत करना दादी माँ से, समझी? मैं आज के बाद तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा। ठीक है जी। दादी माँ की एक बात तो मुझे समझ आ गई। उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि मुझे अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मैं आखिर क्यों इनका जुल्म सहूँ? अभी तो मेरी शादी को 6 महीने हुए हैं। अगर ये अभी से ये सब करेंगे तो आगे चल के मेरी जिंदगी और नर्क बन जाएगी। मैं इनके जुल्मों को और बढ़ावा नहीं दे सकती हूँ। दोबारा मैं इनके जुल्म नहीं सहने वाली। अगर ये मुझसे मेरे साथ बदतमीजी करेंगे उसका मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगी। मैं अब नहीं डर सकती हूँ क्योंकि ना तो मैं अपने माँ बाप को परेशान कर सकती हूँ और ना ही किसी और को। मैं अपने लिए खुद ही लड़ूंगी। भगवान जी प्लीज़ सब कुछ ठीक कर दीजिए। मैं अपनी घर गृहस्थी अच्छे से चलाना चाहती हूँ। हम दोनों एक दूसरे के बारे में सोचें, एक दूसरे के साथ खुशी रहें, बस आपसे इतना उम्मीद करती हूँ। हेलो दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।